तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाओ थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुम्मत नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आंखों से सजदे टपक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। आदाब, जुमा मुबारक सबको, खुशामदीद कहती हूँ आज आपको मेरे प्रोग्राम में, सबकी फ़िज़ा में। आज का जो जुमा है थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हम आज आमद रमज़ान इस्तकबाल कर रहे हैं रमज़ान की, और हमारे साथ आज बहुत सारे गेस्ट भी होंगे जो हम लोग नात भी सुनेंगे और साथ साथ हम हमद भी जो है सुनेंगे। हमारे साथ नुरीद फ़ातिमा जी होंगी, हमारे साथ हुमा तकवी जी होंगी, जिनसे हम सवाल ये करेंगे कि इजी थोड़ा सा रखेंगे, मतलब डिफरेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ों को जो है नहीं रखेंगे, क्योंकि इस्लाम कहीं से भी डिफ़िकल्टी का नाम नहीं है कि आपको मुश्किल में डाल दे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बल्कि आसानियों की तरफ लेकर आता है। अगर आप सिर्फ समझ के चीज़ों को करें तो बहुत आसानी से हर काम, हर मसले, हर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे रमज़ान की बात मैं कहूँ कि पूरा साल इंतज़ार होता है जिस महीने का, वो महीना रमज़ान की आमद की बात करें वो आ चुका। तो आज हम वो सारे सवाल पूछेंगे जो हमें टेंशन्स होती हैं सोच सोच के कि रमज़ान के पूरे महीने में क्या पकेगा, क्या टेंशन होगी, क्या डाइट लेनी चाहिए और किस किस्म के खानों से परहेज़ करनी चाहिए, और रूटीन क्या होनी चाहिए, कितने बजे उठ के क्या क्या काम ख़त्म कर लेना चाहिए, और किस तरह से हम अपने आप को, अपनी लाइफ को रमज़ानों में जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। और साथ साथ घर के काम के साथ साथ जो औरतें, मैं ख़ास उन औरतों को बोलूँगी जो घर बैठ के अभी हमें सुन रही हैं, वो ये आज जान सकेंगी कि इबादत के साथ साथ घर के काम को और ख़ास तौर पे इफ्तारी और सहरी की जो तैयारियां होती हैं उन सबको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और उन सबको
कैसे खुश रखा जा सकता है आपके घर वालों को, जो जिनके लिए आप एक ज़रिया होती हैं कि उनको एक प्रॉपर तरीके से उनकी डाइट प्लान जो है वो मिल सके। आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हर एक को घर में खुश रखा जा सके। अब अगर देवर है उसकी अपनी एक फरमाइश होती है, सास है उसकी अपनी एक फरमाइश होती है, कोई कहता है मैं इफ्तारी में ये खाऊंगा, कोई कहता है मैं सहरी में वो खाऊंगा, कोई कहता है मैंने पकौड़े मस्ट खाने, कोई कहता है मैंने समोसे मस्ट खाने, कोई दही की बात करता है सहरी में, कोई पराठे मांगता है। तो ये सारी जो फरमाइशें हैं सबकी, वो सारी पूरी करी होती है एक औरत, और वो औरत जो है वो रोज़े भी रख रही होती है, इबादत भी कर रही होती है, और साथ साथ अपने घर वालों का ख्याल भी कर रही होती है। वैसे तो ये भी एक इबादत है, साथ साथ जो आप अपने घर वालों की खिदमत करते हैं ये भी सवाब है बहुत ज़्यादा। मगर इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है ख़ास तौर पे रमज़ान के दिनों पे, तो ये जानने के लिए हमारे साथ स्कॉलर्स जो होंगी वो आपको बताएंगी पूरी रूटीन किस तरह से सेट कर सकते हैं, और ख़ास उनकी क्या रूटीन होती है वो भी। और मुझे जैसे ख़ुद भी ये बात जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो लड़कियाँ बाहर काम करती हैं उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और जिस तरह से अपनी रूटीन वो मैनेज नहीं कर पाती हैं, तो वो मैं भी साथ जान पाऊँगी कि मैं रमज़ान में अपनी क्या रूटीन रखूँ और किस तरह से मैं अपना डाइट प्लान और क्या क्या खाऊँ, क्या क्या पकाऊँ, क्या क्या घर वालों को खिलाऊँ और किस तरह से किस चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। तो आज का प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें, क्योंकि हम इस्तकबाल कर रहे हैं रमज़ान का। रहिए मेरे साथ, वक्फा दरकार है, वक्फे के बाद हमारे सारे मेहमान सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ। आदाब। सुबह की फिजा